तिवारी। आज आत्मा के बारे में प्रश्न और उत्तर नंबर 10 आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि संत या साधु अर्धनग्न या पूर्ण नग्न क्यों रहते हैं? आखिर सन्यासी को क्या सूझती है कि वो नंगे रहते हैं? या तो पूरा नंगा रहेंगे या आधा नंगा रहेंगे। प्रश्न ये उठा। जब प्रश्न ये उठा तो इसका उत्तर भी मुझे देना था। उसको मैंने इस किताब में कॉपी में लिख दिया है, वही पढ़ के आपको सुना दूंगा कि हमारे सन्यासी अर्धनग्न क्यों रहते हैं या नग्न पूरा नग्न क्यों रहते हैं। हमारे साधु सन्यासी या साधक बेहद विद्वान होते हैं। ये विद्वता, इनकी ब्रह्म की विद्वता इतनी बढ़ जाती है कि ये सब कुछ जानते हैं। अब यहाँ जानने के बाद आत्मा का दर्शन होगा, तभी वैराग्य उठेगा, और जब वैराग्य उठेगा तो आदमी सन्यासी होगा। तो जानकारी तो हो जैसे, और या तो आत्मा को देख लेते हैं या तो आत्मा के कार्य को पूरा महसूस कर लेते हैं। दो बात होती है। वैराग्य तभी उठता है जब यह आत्मा को की जानकारी हो जाए या आत्मा को देख ले, तभी वैराग उठता है। वैराग उठता है तो ये सीधे घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं। आत्मा तो सूक्ष्म शरीर से इस संसार सागर में भटक रही है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म शरीर से संसार सागर में भटक रही है, लेकिन एक शरीर उसे मिलती है कि वो अपने कर्मों का फल भोगने अथवा मोक्ष के लिए उसका संचालन कर सके। एक शरीर उसे मिल जाती है भटकते भटकते सूक्ष्म शरीर से, कि वो जो है या तो कर्मों का फल भोग ले और या फिर उसे मोक्ष ले ले। ऐसा शरीर उसे मिल जाती है। हर शरीर से छोटे छोटे छिद्र प्रकृति इसलिए बनाती है कि उत्सर्जन होकर पसीना निकल सके। प्रकृति ने छोटे छोटे छिद्र जो दिया है, ये उत्सर्जन होकर हमारे वर्ज्य पदार्थ मतलब पसीना निकलने के लिए बनाती है कि उत्सर्जन पसीना। और आत्मा इन चित्रों के माध्यम से तरंग भेजकर शरीर को संचालित कर सके। दूसरा कारण है, आत्मा जो होती है वो इन शरीर से तरंगों को भेजकर और इस शरीर को संचालित भी करती है। संसार हर प्राणी में सबसे ज्यादा छिद्र मानव में होता है। हर प्राणी से सबसे ज्यादा छिद्र मानव की होता है। 33 करोड़ छिद्र होते हैं एक मनुष्य के अंदर, लगभग 33 करोड़ छिद्र होता है। आत्मा 33 करोड़ तरंग देवताओं के माध्यम से बनाती है। देवताओं के माध्यम से, जैसे वायु है, सूर्य है, इन सारे देवताओं के माध्यम से 33 करोड़ तरंग आत्मा बना देती है और मानव शरीर में घुसती है और वो सीधा मानव शरीर में घुस जाती है और घुस करके उसको संचालन करती है। अभी इतना उसको दिखाई तो मनुष्य को कुछ नहीं पड़ता, लेकिन 33 करोड़ तरंग ही बांधे रहती है, संचालन करती है। अब सन्यासी की बात सुनिए। सन्यासी या साधु को इसका पूरा अनुभव होता है। सन्यासी या साधु जो हो जाता है पूरा का पूरा आत्मा का अनुभव कर लेता है, अथवा वो आत्मा और आत्मा के तरंगों से पूर्ण रूप से जानकारी ले लेता है। जब सन्यासी या साधु होता है तो पहले वो घर गृहस्थ रहने पर आत्मा या आत्मा से पूर्ण रूप से संचालित तरंगों को परख लेता है, महसूस कर लेता है। आत्मा का मोक्ष तभी हो सकता है जब आत्मा का 33 करोड़ तरंग शरीर में घुसे। देखिए, कम तरंग घुस रहा है तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। तो 33 करोड़ तरंग आपके हर छिद्र से घुसे आत्मा का। ये शरीर के नग्न होने पर ही हो सकता है। ये जब शरीर नग्न रहेगा तभी 33 करोड़ तरंग घुस पाएगा, नहीं तो घुस नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं बाधा पड़ सकती। यदि आपके शरीर पर वस्त्र है तो आत्मा के तरंग घुस भी सकती है और वस्त्र आत्मा के तरंगों में घुसने में बाधक भी हो सकता है। आत्मा घुस भी सकती है क्योंकि वस्त्र कोई खास माने नहीं रखता, और घुसने में बाधक भी पड़ सकता है। इस चीज को जो है सन्यासी बखूबी जानते हैं। इसलिए साधु ज्यादातर नग्न अथवा अर्धनग्न होते हैं। इसीलिए सन्यासी जो है ज्यादातर नग्न या अर्धनग्न होते हैं कि हमारे आत्मा के तरंगों को घुसने में कोई बाधक न हो, मेरे ज्ञान के साधक, मैं ज्ञान का साधक हूँ और वो साधना बनी रहे, उन्हें मोक्ष मिलने में कोई बाधा न उत्पन्न हो, और आत्मा से शरीर का सीधा संबंध बना रहा है। आत्मा से शरीर का सीधा संबंध बना रहे, इसलिए वो नग्न या पूर्ण नग्न होते हैं या अर्धनग्न।
क्योंकि आत्मा के तरंगों से संबंध टूटने पर आदमी या तो पागल हो जाता है, अगर पागल नहीं होता तो मंद बुद्धि का हो जाता है। जब सारे तरंग नहीं घुस पाएंगे तो मंद बुद्धि का हो गया, अगर तरंग टूट गया तो पागल हो गया। इस प्रकार से आत्मा के तरंगों को घुसने के लिए सन्यासी या तो अर्धनग्न होता है या पूर्ण नग्न होता है। बोली, आत्मा के तरंगों के अभाव में जब मनुष्य मंद बुद्धि का अथवा पागल हो जाता है, तब वो ना तो भगवान का भजन कर पाता है, ना ही सांसारिक कार्यों को अंजाम दे पाता है। जब मंद बुद्धि का या पागल हो जाएगा तो सांसारिक कार्यों का ने अंजाम भी नहीं दे पाएगा और मोक्ष भी नहीं प्राप्त, और ना ही अर्जुन के समान दोनों मिलाकर काम कर पाता है। इस प्रकार वह इस संसार में मुर्दा के समान जिंदा रहकर अपना जीवन बिता देता है, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, वो मुर्दा के समान जिंदा। जैसे पशु आत्माओं के तरंग के बाद भी केवल कर्मों का फल ही भोग सकती है। आत्मा का तरंग जाता भी है लेकिन केवल कर्मों का फल भोग सकती है, क्योंकि उसे मोक्ष के लिए मोक्ष का कोई उपाय नहीं कर सकती। मोक्ष का उपाय केवल मानव को ही संभव है। मानव 4 प्रकार से जीवन यापन करता है। मानव 4 प्रकार से जीवन यापन करता। पहला, मात्र भगवान का भजन व साधना कर मोक्ष लेने का प्रयास करता है, ये सन्यासी है। दूसरा, मानव संसारिक कार्यों को बड़े ध्यान से करता है लेकिन मोक्ष के लिए कोई काम नहीं करता, इसे ज्यादातर पूंजीपति आते हैं। संसारिक कामों को देखेगा, आत्मा के तरंगों के बाद भी संसारिक कामों को धन कमाने में लगा रहेगा लेकिन मोक्ष पर ध्यान नहीं होगा। नंबर 3, अर्जुन के समान कार्य करते हुए भगवान में तल्लीन रहता है, इसे कर्मयोगी कहते हैं। मतलब एक प्रकार का ये भी मनुष्य का काम है कि वो काम भी करता है और भगवान में तल्लीन भी, पैसा भी कमाएगा और तल्लीनता भी रहेगी, तो जैसे अर्जुन ने किया था। नंबर 4 है, आत्मा के तरंगों के कटने के बाद जीवित रहता है, वो मंद बुद्धि अथवा पागल होता है। चौथे नंबर का, आत्मा का तरंग कट गया तो मंद बुद्धि या पागल हो गया, जिंदा तो रहेगा, या तो मुर्दा के समान जीवित होता है। जैसे मुर्दा है वैसे जिंदा है, दोनों बराबर हो जाते हैं। आत्मा की तरंग शरीर में मानव को प्रभावित रहे और ईश्वर का भजन चलता रहे, मानव को इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। आत्मा का तरंग हमारे शरीर में आता रहे और ईश्वर का भजन चलता है। इसीलिए संत या तो अर्धनग्न रहते हैं अथवा पूर्ण नग्न रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।